Good morning, student. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. This is Ravina Dagar. Today's chapter is chapter number 5, Animal and Their Senses. ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे समरीज. जैसा कि आपको फोटोज़ से दिख रहा होगा, आई नो कि ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एनिमल्स की कुछ पिक्स बनाने की कोशिश की है. बैट, स्नेक, डॉग, कैट. सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंसेस. एनिमल की सेंसेस किस तरह से जो हैं वो वर्क करती हैं. मोस्ट एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. बहुत सारे जानवर जो हमने देखे होंगे हमारे आसपास, जो किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं. विद द हेल्प ऑफ देयर सेंसेस ऑर्गन्स एनिमल्स फाइंड देयर विद द हेल्प ऑफ देयर सेंसेस, अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से वो क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन तलाशते हैं, दूसरे एनिमलों की पहचान करते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम हैव डेवलप्ड अ पर्टिकुलर सेंस और टू मैच देयर स्पेसिफिक सर्वाइवल नीड. लेकिन अधिकतर क्या अपनी सेंसेस की विकास पर डेवलप्ड होते हैं, डिपेंड होते हैं दो या दो से स्पेसिफिक सर्वाइवल नीड्स के लिए, यानी कि चीज़ों की नीड्स के लिए वो अपनी दो या दो से ज़्यादा जो सेंसेस होती हैं उन पर डिपेंड होते हैं. दे यूज़ देयर सेंसेस टू लोकेट फूड एंड टू सेंस डेंजर. वो अपनी सेंस का किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहले कहाँ भोजन रखा है उस चीज़ के लिए, और दूसरा कोई भी इंसान जानवर अगर खतरे में है या डेंजर का उनको आभास हो रहा है कि कोई जानवर, कोई एनिमल उनके आसपास है, तो उस चीज़ में भी उनकी जो सेंस है वो यूज़ होती है. अब आता है सेंस ऑफ स्मेल. स्मेल यानी कि सूंघने की क्षमता. एंड स्मेल विद देयर टिन एंड लॉन्ग antennae, it helps them to organize their mates, follows trails laid down by their mates and find food. जॉइंट के दो आगे के क्या होते हैं, जो डंक होते हैं, वो हेल्प करते हैं किस में, मैट्स को ऑर्गेनाइज, मैट्स को ढूंढने के लिए अपने भोजन की तलाश में. जो डॉग है उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा गजब की होती है, इसलिए उसको जो पुलिस वगैरह है उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी चीज़ें सूंघा दी जाती है, जो भी सबूत है वो सूंघा दिए जाते हैं और वो फिर उसका पीछा करते रहते हैं अपनी सेंस के कारण. ऐसे ही स्नेक और लिजर्ड हैं, वो भी अपने सेंस के कारण उनके माउथ की रूफ पर जो होते हैं वो उनकी सेंसरी ऑर्गन लोकेट होती है, जो आसपास के सराउंडिंग को नोटिस, आसपास के चारों तरफ क्या हो रहा है ये जानने में उनकी मदद करती है. अब आता है सेंस ऑफ टच. टच में बेटा यानी कि जो हमें फील करे, फीलिंग यानी कि टच करते ही हमें महसूस हो जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्कैट. हेयर जो होते हैं उसके चिक्स और चिन पर, वो आँखों पर, हर जगह वो उनके किस लिए होते हैं, महसूस करने के लिए, फीलर्स के लिए होते हैं. इट हेल्प टू फील दैम वे अराउंड इन दी डार्क. ये इसको महसूस करा देते हैं डार्क में भी, अगर अंधकार भी है और कुछ भी उसके आसपास से गुजरा है तो उसके हेयर उसको फील करा देते हैं. ऐसे ही फिश में भी सेंस जो है वो टच की बहुत ज़्यादा औसम होती है, गजब होती है. दिस हेल्प टू फील द चेंज इन वाटर प्रेशर. वाटर प्रेशर में कोई भी चेंजमेंट होती है तो वो महसूस कर लेती है. विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन अलोंग अ लाइन थ्रू देयर हेड एंड ट्रंक. सेंसरी ऑर्गन के साइड जो भी लाइन उसके हेड और ट्रंक से होकर गुजरती है तो वो उसको महसूस कर लेती है. नेक्स्ट, अ बर्ड टंग एंड बिल आर मोस्ट सेंसिटिव टू दी सेंस ऑफ टच. जो भी बर्ड्स की टंग वगैरह होती है वो भी क्या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच में. दी स्ट्रक्चर कंटेन मैनी नर्व एंडिंग. ये बहुत सारे नर्वस से बनी होती है. इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनकी टंग होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम से बनी होती है, नर्व से बनी होती है. नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ टेस्ट. टेस्ट मतलब माउथ. तो इसमें होता है अर्थ वॉर्म्स का टेस्ट रिसेप्टर्स होता है. बटरफ्लाइज, बीज, हाउस फ्लाइज हैव टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन देयर फीट. इनका जो टेस्ट रिसेप्टर होता है वो किस में होता है, पैरों में होता है. स्नेक का जो होता है वो स्मेल एंड टेस्ट इनटू देयर माउथ में होता है. स्मेल भी और टेस्ट भी दोनों मुंह के द्वारा. अर्थवॉर्म का टेस्ट रिसेप्टर्स होता है और देयर बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा. नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ हियरिंग. हियरिंग में सबसे ज़्यादा टाइगर और लियोपोर्ड जो होती है वो अपनी
हियरिंग सेंस से चीज़ों को, अपने प्रे को, अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। अगर पत्तों में कोई भी रस्टलिंग भी होती है तो वो उसको भी समझ जाते हैं। नेक्स्ट आता है बैट देयर प्रे इको लोकेशन, दे मेक हाई पिच्ड साउंड कॉल्ड अल्ट्रा यूजिंग देयर माउथ एंड ब्लोज। वो अपने मुंह से एक जो साउंड निकलती है उसको अल्ट्रा साउंड बोलते हैं, माउथ और नाक से निकालते हैं। दी echoes of these sound help them to locate both food and obstacles, यानी कि दूसरे को आसपास को इशारा देने के लिए, और फूड अगर उनको सर्च मिल गया है तो उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पाइडर एंड कॉकरोचेज यूज़ हेयर ऑन देयर लेग टू डिटेक्ट साउंड। स्पाइडर और कॉकरोच के जो हेयर होते हैं वो पैरों पर वो डिटेक्ट करते हैं साउंड को। Next, crocodile have amazing sense hearing. They can even hear their young ones inside their eggshell. Crocodile की देखो कितनी amazing sense है, अगर उसका कोई बच्चा अंडे के अंदर से भी आवाज़ कर रहा होगा तब भी crocodile को क्या सुनाई दे जाएगी। Next आता है sense of sight. Sight होता है the best night vision, वो जानवर जिनका जो नाइट विज़न है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, जैसे कि बैट हो गया, कैट हो गया, आउल्स हो गया, माइस हो गया, ये सभी क्या दिन में सोते हैं लेकिन रात में क्या है जगते हैं। ईगल्स हो गया, वल्चर हो गया, कैन सी देयर प्रे फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे, बहुत ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर भी ये अपने प्रे को, ये अपने शिकार को देख लेते हैं। बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, बर्ड की जो पक्षियों की साइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है। वो अपनी चीज़ों से कितनी भी छोटी चीज़ों उनको बड़ा शार्प इमेज उनको दिखाई देगी ड्यूरिंग फ्लाइट, यानी कि उड़ते टाइम भी। फ्लाइज एंड हनी बीज हैव अ प्रे ऑफ कंपाउंड आइज मेड अप ऑफ 1000 लाइन्स। जो फ्लाइज होते हैं और हनी बीज होते हैं उनकी जो आँखें हैं वो हजारों लेंसेज के द्वारा मेड अप होती है। दी इमेज रिसीव्ड बाय ऑल दीज आर पुट टुगेदर इन द इंसेक्ट ब्रेन टू गिव इट अ कंप्लीट इमेज। इसके बाद जो इमेज उनकी आंखों ने देखा उसके थ्रू वो जाती है इमेज आंख से और ब्रेन तक, और उसके बाद उनको कंप्लीटली एक इमेज जो होती है वो शो हो जाती है। नेक्स्ट आता है डू एनिमल स्लीप, क्या जो एनिमल होते हैं वो स्लीप सोते भी हैं। लाइक अस एनिमल आल्सो नीड टू रेस्ट एंड स्लीप, जैसे कि हम हैं हमें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, सोने की आवश्यकता होती है, उसी तरह एनिमल है वो भी क्या होते हैं सोते हैं। डिफरेंट एनिमल स्लीप इन डिफरेंट वेज, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोते हैं। जैसे काउ स्लीप विद देयर आइज ओपन, काउ जो होती है वो अपनी आंखें खोल के सोती है। बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, बैट किस तरह से पेड़ों पर उल्टे लटक के तब सोते हैं। हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग, जो घोड़े होते हैं वो खड़े खड़े ही सो जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड उड़ते उड़ते भी सो जाते हैं, तो अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरीके से सोते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल के प्रोडक्ट्स, क्या क्या चीज़ें जो होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। अब आता है बेटा एनिमल प्रोडक्ट, वी गेट फूड एंड क्लोथिंग फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हम क्या क्या फूड के साथ साथ कपड़े भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वी गेट वूल फ्रॉम शीप, शीप से हम क्या वूल ले सकते हैं, और वूल से क्या बनता है थ्रेड, धागा बनता है। इसी तरह से वी गेट एग फ्रॉम हैंस एंड डक्स, हैंड और डक से क्या एग ले सकते हैं। हैंस गोट्स एंड फिश प्रोवाइड मीट, हैंस हो गया, गोट हो गया, फिश हो गया, ये सभी क्या हमें मीट भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ काओ बफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क, काओ बफेलो गोट, जैसे काओ से हमें क्या मिलता है मिल्क मिलता है, इससे मिल्क प्रोडक्ट भी हम तैयार कर सकते हैं, चीज़ बटर सब कुछ मिल्क से ही तैयार होगा। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म,
अब सिल्क से क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, क्लोथ्स यानी कि सिल्क मिलता है जिससे हमें कपड़ा बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, स्नेक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। लेदर एनिमल्स की स्किन जैसे कि क्रोकोडाइल और स्नेक की स्किन हो गई, उनसे लेदर बनता है। नेक्स्ट आता है सम एनिमल लाइक हॉर्स, कैमल्स, एलिफेंट एक्सेट्रा आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा कुछ और एनिमल्स है जैसे कि हॉर्स हो गया, घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये सभी हमारे ट्रांसपोर्ट में भी काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर इनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल्स इन डेंजर। कौन कौन से एनिमल है जो डेंजर यानी कि ख़त्म होने की कगार पर है। प्रोडक्ट, पीपल हंट वाइल्ड एनिमल फॉर गेटिंग देयर स्किन, टस्क, हॉर्न्स, बोन्स एक्सेट्रा। जो इंसान है वो उनका शिकार करते हैं, किस लिए, उनकी स्किन प्राप्त करने के लिए, उनके टस्क, हॉर्न्स, उनके सींग वगैरह, उनके हड्डियां वगैरह प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में बेची जाती है क्योंकि इनसे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं। नेक्स्ट आता है दे हंट एनिमल, दे डू नॉट इवन लीव द बेबीज़ ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स का, जानवरों का तो शिकार करते ही है, उसके साथ साथ उनके जो छोटे छोटे यंग वंस होते हैं उनका भी क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। नेक्स्ट, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स इज़ अगेंस्ट दी लॉ। वाइल्ड एनिमल्स का, जो जानवरों का शिकार होता है, वो हमारे कानून के विरुद्ध है। पीपल हु इलीगल हंट बर्ड्स एंड एनिमल आर पोचर्स, दिस इज़ कॉल्ड पोचिंग्स। वो क्या कहलाते हैं, पोचर्स कहलाते हैं, और ये जो गैर कानूनी रूप से शिकार करते हैं ये कहलाएगी पोचिंग। एनिमल लाइक एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोर्स गेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बम्ब एंड मस्क डियर आर फेसिंग फियर ऑफ एग्जिस्टेंशंस। यानी कि ये भी नहीं पता कि ये आगे चल के बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, इनकी प्रजातियों को इतना ज़्यादा खतरा है। ये दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल। इन्हीं को क्या बोला जाता है, एंडेंजर्ड एनिमल, जो खतरे की स्थिति में हैं। नेक्स्ट आता है वी मस्ट जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट दीज एंडेंजर्ड एनिमल। इनके लिए हमें अलग अलग रूप से कार्य करना चाहिए। किस तरीके से, टाइगर आर बीइंग हंटिंग फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर। टाइगर के शिकार पर रोक लगी हुई है काफ़ी सालों से। हैंस देयर एनिमल्स नंबर्स हैव बीन गोइंग डाउन एट एन अलार्मिंग रेट। क्योंकि उनके जो नंबर है धीरे धीरे पूर्ण रूप से घटते जा रहे हैं, उनकी जो रेट है उससे भी ज़्यादा वो कम हो रहे हैं। टू प्रोटेक्ट दी टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। टाइगर्स के बचाव के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया 1973 में। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर। जो हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, किस लिए, टाइगर्स के बचाव के लिए। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। किस तरह से हम अपने जंगली जानवर जो है उनकी संरक्षण कर सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं। हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, वो स्टेप है कीप अ चेक ऑन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो चेक करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी पेड़ों का कटाव होगा, जानवर वहाँ से निकाले जाएंगे, उनके रहने के लिए आवास नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए रहने के लिए लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेट अप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरी। इनके प्रोटेक्शन के लिए इनके लिए अलग से नेचुरल पार्क बनाने चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने चाहिए जहाँ पर ये पूर्ण रूप से रह सके, इनको खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड हो सके। स्टॉप अदर फ्रॉम क्लीनिंग एंडेंजर्ड एनिमल एंड नेसेसरी। यानी कि बिना किसी ज़्यादा ज़रूरत के स्टॉप किया जाए, रोका जाए इनको मारने के लिए। नेक्स्ट आता है पुट अ बैन ऑन स्केल एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एंडेंजर्ड एनिमल। उनकी बैन, उन पर यानी कि इनसे बनी चीज़ों, इन जानवरों से बनी चीज़ों पर बैन लगाना चाहिए और इनकी सेल को भी रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट, अंडरटेक एफोरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई पर भी क्या रोक लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अवर डिपेंडेंस ऑन एनिमल। किस तरह से हम एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। वी ऑल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वेरियस थिंग्स। अलग अलग चीज़ों के कारण हम एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। वो चीज़ें क्या क्या है, जैसे कि अपनी लाइवलीहुड्स के लिए, अपने जीवन यापन के लिए इनको केज में बांध के रखते हैं सर्कस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। इनसे अलग अलग टाइप के ख़तरनाक एक्ट कराते हैं जो कि
और भी ज़्यादा गलत है। दी एनिमल्स हैव फेस टू क्रूएलिटी बिहाइंड दी स्टेज, इस स्टेज पर जो एनिमल्स है वो क्या क्रूएलिटी झेल रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर फॉर एनिमल। कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो इनके केयर के लिए बने हैं? तो दो टाइप के ऐसे संगठन हैं, पीपल ऑफ एनिमल्स यानी कि वो इंसान जो जानवरों के संरक्षण के लिए है, ये उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं और उन पर अगर किसी भी तरह की क्रूरल्टी क्रूरता हो रही है तो उसके लिए स्टेप उठाते हैं। नेक्स्ट आता है पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या होते हैं, उनके राइट्स के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, उनके अधिकारों के लिए। लेदर और फर प्रोडक्ट पर बैन किया जाता है और एनिमल्स को सर्कस में या किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने के लिए बैन किया गया है, रोक लगाई गई है इस संगठन में, पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अब आ जाता है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारी जो समरी थी वो फिनिश होती है। अब करते हैं टिक दी करेक्ट ऑप्शन। एनिमल यूज देयर डैश टू लोकेट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा टिक दी करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल यूज देयर डैश टू लोकेट फूड। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एनिटिया का, टेल्स का या सेंस का? तो सेंसेस का यूज़ करते हैं फूड को लोकेट, फूड कहाँ है उसको सर्च करने में। नेक्स्ट, डैश हैव टेस्ट रेसिपेक्टर्स टू ऑल ओवर देयर बॉडी। जो रेसिपेक्टर्स बने होते हैं बॉडी पर उसका यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा अर्थवॉर्म्स। नेक्स्ट, डैश स्लीप वाइल स्टैंडिंग। इनमें से कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है, एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर? तो इसमें आ जाएगा हॉर्स। नेक्स्ट है डैश यूज़ द हेयर ऑन देयर लेग टू डिटेक्ट साउंड। अपने पैरों के हेयर का यूज़ करते हैं साउंड को पहचानने के लिए, स्पाइडर होते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द स्पेशल सेंस ऑफ दीज एनिमल्स। तो कैट हैव विस्कियर एक्ट एज वेरी सेंसिटिव, हर हेयर हेल्प टू फील द वे अराउंड। डार्क में जब वो चलती है तो उसके हेयर उसको रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है अंट स्मेल विद देयर थिन एंड लॉन्ग एनिटिया। जो एनिटिया होते हैं लंबे लंबे और पतले पतले, उनसे हेल्प करते हैं स्मेल लेने में। इट हेल्प्स देम टू रिकॉग्नाइज देयर मैट्स एंड फाइंड फूड। अपने मैट्स को ढूंढने के लिए और फूड को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए ये अपने सेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, स्पाइडर का वही सेम चीज़, साउंड को डिटेक्ट करने के लिए अपने हेयर के, अपने पैरों के बालों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डॉग की एक्सीलेंट स्मेल है, इसीलिए इसको रेस्क्यू ऑपरेशन में भी क्या यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1972। ये है बेटा गलत, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अंट स्मेल विद देयर एनिटिया। हाँ, अंट स्मेल लेती है अपने एनिटिया से, ये ट्रू हो जाएगा। पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ओएटर्स। हाँ, पर्ल्स क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, ओएटर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, स्नेक डू नॉट हैव इंटरनल ईयर। ये भी क्या है, फॉल्स है, स्नेक के इंटरनल ईयर होते हैं। नेक्स्ट, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। क्या हम वूल जो ऊन होती है क्या वो शीप से, भेड़ों से प्राप्त करते हैं? तो ये भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोकोडाइल। क्या जो सिल्क है वो क्रोकोडाइल से मिलता है, मगरमच्छ से मिलता है? ये गलत है। सिल्क जो होता है बेटा वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ना कि क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ से नहीं मिलता। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग हेल्प एनिमल। किस तरह से जो स्मेल और हियरिंग सेंस हैं वो एनिमल की मदद करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ डज सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग हेल्प एनिमल्स। तो ये रिकॉग्नाइज कराती है फूड कहाँ पर है वो बताती है, और इसके साथ साथ जो रस्टलिंग होती है प्रे की यानी कि शिकारियों की, उनमें भी सुनने में मदद करती है स्मेल और हियरिंग दोनों। नेक्स्ट आता है हाउ डू स्नेक हियर। कान स्नेक
कैसे सुनता है? तो स्नेक के बेटा एक्सटर्नल जो ईयर है वो नहीं होते। द ईयर बोन इन दी हेड ऑफ स्नेक हेल्प्स टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। कोई भी वाइब्रेशन होती है तो जो ईयर बोन होते हैं, जो उसके सर पर होते हैं, वो मदद करते हैं उसको सुनने के लिए। कंडक्टेड थ्रू दी ग्राउंड, जो ग्राउंड में कोई भी वाइब्रेशन होती है तो वो हेल्प करते हैं स्नेक को सुनने के लिए। नेक्स्ट आता है व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड एनिमल क्या होते हैं? दोज एनिमल हु आर फेसिंग द फियर ऑफ एग्जिस्टेशंस, दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल। लाइक एग्जाम्पल एलिफेंट, टाइगर, ब्लैक बक। ये क्या है बेटा? जो एनिमल, वो जानवर जो डर रहे हैं अपनी कि उनका जो अंश है वो धरती पर बचेगा भी या नहीं, तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो जो डर रहे हैं उसी को क्या कह लेते हैं? फियर, डर महसूस कर रहे हैं, उसे बोल देते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। की ये एनिमल क्या है? खतरे में है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि टाइगर खतरे में है, एलिफेंट, ब्लैक बक। ये सभी जिस तरह से डायनासोर लुप्त हो चुके, धीरे धीरे ये भी बिल्कुल ही धरती से लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर फॉर एनिमल। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बताओ जो जानवरों के केयर के लिए कार्य करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से संगठन हैं ऐसे। नेक्स्ट आता है बेटा नेम सम ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर फॉर एनिमल्स। कौन कौन से संगठन हैं जो जानवरों की केयर करते हैं? तो एक संगठन है पीपल फॉर एनिमल, जानवरों के लिए इंसान। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों पर जो क्रूरता हो रही है उसका अंत करने के लिए जो कैंप है वो लगाए जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए। नेक्स्ट है पैटा। पैटा क्या होता है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एथिकल ट्रीटमेंट यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट्स जो होता है एथिकली रूप से, उनको जो शारीरिक रूप से कष्ट दिया जाता है उनके नाम से ये खोला गया है। इसमें है द लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन दी वर्ल्ड। सबसे बड़ा एनिमल राइट्स यानी कि जानवरों के जो अधिकार है उनके लिए ये संगठन काम करता है। पूरे संसार में सबसे लार्जेस्ट संगठन है ये डिस्करेज करता है द यूज़ ऑफ लेदर एंड फर प्रोडक्ट। जो एनिमल के फर से और लेदर, जो एनिमल प्रोडक्ट से यूज़ होते हैं, एनिमल के प्रोडक्ट, एनिमल के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके स्किन वगैरह, बोन वगैरह से, तो उनको खरीदने पर डिस्करेज करता है, उन्हें हतोत्साहित करता है। और नेक्स्ट है डिस्करेज द यूज़ ऑफ एनिमल इन सर्कस। और साथ साथ ये भी हतोत्साहित करता है कि एनिमल्स को क्या सर्कस में यूज़ यानी कि नहीं करना चाहिए। अपने हित के लिए उनको क्रूरता, उन पर इस ऐसे डेंजरस एक्ट कराते हैं जो उनसे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पोचिंग। पीपल हु इलीगल हंट, जो इंसान अवैध रूप से शिकार करते हैं जानवरों का, पक्षियों का, उन्हें पोचर कहलाते हैं। और यही जो प्रोसेस है वो कहलाएगी पोचिंग। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो यहीं पर फिनिश होता है। कंप्लीट बुक एक्सरसाइज, समरी एंड क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।